वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जा रहा है। हर साल 8 मई को ये दिन मनाया जाता है। ये मौरूसी मर्ज के शऊर को उजागर करने के लिए भी मनाया जाता है और मरीजों से इजहार यकजहती करने के लिए मनाया जाता है। आज के दिन खुसूसी सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है इस सिलसिले में। और थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज है जो को खून की बीमारी है। बिल्कुल ऐसा अफशीन, बहुत अच्छा टॉपिक आपने स्टार्ट किया है ब्रेक के बाद। और थैलेसीमिया की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा इमोशनल और टची मामला होता है। इफ यू जस्ट थिंक अबाउट अ चाइल्ड और आपके औलाद होती है और आपको पता चलता है कि इस बच्चे को ये थैलेसीमिया की बीमारी में ये मुब्तला है। थैलेसीमिया के अंदर होता क्या है, हेमोग्लोबिन जो है वो सही तरीके से नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से वक्तन फवक्तन ब्लड चढ़ाना पड़ जाता है। और अक्सर व बेशतर ऐसा देखने में आता है कि पूरी बॉडी का ब्लड चेंज करते हैं। तो इस ब्लड को चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा अहम किरदार है ब्लड बैंक्स का। और ब्लड बैंक के साथ साथ उन फाउंडेशंस का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन एनजीओज का जो इन बच्चों की इस बीमारी के इलाज की जो किफालत होती है, जो उसका खर्चा होता है, उसकी जिम्मेदारियां उठाते हैं। क्योंकि अगर हम आपको अभी रिवील नहीं करेंगे, हम ये बताएंगे कि ये अगर एनजीओज और ये फाउंडेशंस और ये इदारे अगर ये खर्चा ना उठाएं तो एक फैमिली के ऊपर, एक बच्चे की ट्रांसफ्यूजन में कितना खर्चा आ सकता है एक महीने के अंदर, वो भी हम बात करेंगे। और बड़े प्यारे से, बड़े खूबसूरत से और बड़ी जाज़िब नज़र शख्सियत गेस्ट जो हमारे मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि खूबसूरत हैं तो अफशीन उनका तारुफ अपने लफ्ज़ों में कराएं। अफशीन, ज़रा मैं चाहूँगा इंट्रोडक्शन करा दें आप हमारे गेस्ट का। क्या हाल है आपके? सीईओ हैं और जो है माशाल्लाह से फाउंडर हैं इस मोहम्मदी ब्लड बैंक के और इस ऑर्गेनाइजेशन के। मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेहदी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का और मुख्तलिफ और चैनल्स का जिन्होंने इस अहम मसले के ऊपर और थैलेसीमिया डे के ऊपर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तकरीबन 21 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूँ। मोहम्मदी फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है मोहम्मदी ब्लड बैंक और मोहम्मदी थैलेसीमिया सेंटर। मोहम्मदी फाउंडेशन की बुनियाद ही आपने रखी? जी हाँ, ये एक एनजीओ बनाई, फिर उसके ये प्रोजेक्ट है ब्लड बैंक और थैलेसीमिया, और अब लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक भी हमने लॉन्च कर दिया है। आज के जो मसले पे आप लोगों ने इतने अहम मसले के ऊपर मुझे मदऊ किया, मुझे दावत दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इन तमाम प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एक होता है, लोगों को आगाही फराहम करना। वेरी गुड। अगर मीडिया ये आगाही फराहम ना करे तो हम कितना ही काम कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बच्चे पैदा होते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। और हर साल ये मतलब जैसे इंडिया में HIV का मसला है और पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस B और C एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सारे मसलों को पीछे छोड़ देगा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, मेजर, माइनर थैलेसीमिया हमने सिर्फ डिटेक्शन करनी है, डिटेक्ट करना है। हम ये नहीं कह रहे कि फैमिलियों में शादी ना करें, खुदा ना खास्ता, या बरादरियों का सिस्टम ख़त्म करें। सबके ख़ानदान का सिस्टम है। शादी से कबल एक टेस्ट करा लें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ना सिर्फ मोहम्मदी बल्कि दीगर कई इदारे ये काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस तकलीफ से ये माँ बाप गुजर रहे होते हैं ना, उसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। आप सेंट्रलाइज AC में बिठा के उनको बुफेट लगा के बच्चे को ट्रांसफ्यूजन दे, लेकिन जो तकलीफ माँ की होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर दो शादीशुदा अफराद में ये थैलेसीमिया है तो मेजर थैलेसीमिया हो या माइनर थैलेसीमिया हो, बच्चे में जरूर आएगा? देखिए मैं बताऊं, इसका बहुत ही आसान है। माइनर प्लस बनने का चांस है। मिसाल के तौर पे 2 माइनर हैं, ठीक है, आप शादी कर लें, उससे पहले एक टेस्ट करवा लें। भाई आपको पता चल गया आप माइनर हैं, अच्छा ठीक है जी, अब ये है कि जी औलाद पैदा ना करें, नहीं जी वो भी हमने करनी है, अच्छा जी बिस्मिल्लाह कीजिए, वो भी करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12 हफ्ते के अंदर एक टेस्ट होता है CVS, जिससे ये डिटेक्ट किया जाता है दुनिया में आने वाला बच्चा माइनर है कि मेजर, नॉर्मल है या मेजर है। अच्छा, ओके, तीनों तरह से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। देखें, बात यह है कि आप अपने अपने रिलीजियस और अपने अपने मसलक और स्कूल ऑफ थॉट पे रहते हुए आप ये तमाम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान एज पर पॉपुलेशन जो लोग फॉलो करते हैं, जिन मुफ्तियान कराम को, उनके फतावे मौजूद हैं। ठीक है कि अगर इस तकलीफ से गुजर रहे हो तो आप
इस तकलीफ को खत्म कर सकते बिल्कुल, हो। बेशक। आने वाला बच्चा 12 हफ्ते के अंदर, शर्त ये है 12 हफ्ते के अंदर, जब तक उसमें रूह को प्रोसेस अल्लाह ताला ने अभी शुरू नहीं करवाया है, इसीलिए तो उसमें आप खानदान करवा में लें। अगर शादियों है को हम फतवा मौजूद है, आप अबॉर्शन पे जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप बाद इतनी में नहीं तकलीफ है। से गुजरे ही क्यों? मतलब हाँ। इस स्टेप पर क्यों Precautions लेना, करके रखें। प्रिकॉशंस पे क्यों आए हाँ। जब आपको कहा है कि खानदान में शादी ना करें कि ये मर्ज देखिए, फैले? जो शहरी इलाके हैं ना, यहाँ पे तो तस्वुर नहीं है आपस में शादियां करने का, जी, इतना जी। ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप कराची क्रॉस करें, अच्छा। आप बलूचिस्तान के बेल्ट पे चले जाएं, केपी के चले जाएं, हजारा जी, डिवीजन चले जी, जाएं, जी। तो वहां पे तो वो सुनने को तैयार नहीं कि आपने कैसे अच्छा। कह दिया कि हम अपनी बरादरी में शादी ना करें। अच्छा। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि आप शादी करना चाहते हैं करें, लेकिन क्या आप आने वाली नस्ल को, एक अपाहज नस्ल, एक खून की बीमारी में मुब्तला बच्चे देखे जाएंगे। हर साल पाकिस्तान में 4 से 5 हजार बच्चे बीटा थैलेसीमिया मेजर के आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बताएं, अभी सिंध गवर्नमेंट हमारी इस वक्त जो काम कर रही है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस पे खर्च कर रही है। ठीक है। एंड क्या है इसका? 25% जितने थैलेसीमिया सेंटर है मिलके 25% अगर इसका प्रिवेंशन पे लगा दें, वेरी गुड। तो अनफॉर्चुनेटली मैं ये थैलेसीमिया सेंटर जो बनते हैं, मैं इन्हें कहता हूँ पेट्रोल पंप। अच्छा, कि गाड़ी आई, आके 15 दिन का फ्यूल डलवाया, अब फिर आएगी, अब फिर चली जाएगी। अच्छा, ये थैलेसीमिया पेशेंट में होता क्या है? जब एक बंदे को थैलेसीमिया है तो वो उसको क्या चक्कर आते हैं, खून की कमी हो जाती है, और बच्चा जब कितने अरसे में symptoms क्या उसको खून चढ़वाना पड़ता है? बाय बर्थ है ये। बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो बीटा थैलेसीमिया मेजर लेके आता है। तो क्या प्रोसेस होता है उस वक्त जब पैदाइश हो जाती है? diagnose पैदाइश भी हो क्या गई, महसूस करता है अब थैलेसीमिया उसको पेशेंट? बच्चों को मुख्तलिफ प्रॉब्लम होती है, उसको फीवर होता है। अब ये एक्सपर्ट जो होते हैं ना, हमारे हेमाटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट, ब्रीफली तो आपको वो बताएंगे। मुझे, चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, बिल्कुल मेक सेंस। लेकिन उसमें बच्चे को यरखान इस तरह की दीगर सिम्टम आते हैं जिससे विदिन अ मंथ पता चल जाता है। पैदाइश के पहले महीने से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना शुरू कर दूसरे तीसरे, मेरे पास अब तक जितने केस आ रहे हैं, इतने छोटे बच्चों 2 को से blood 3 महीने के चढ़ता बाद है। से उनका ये सिलसिला शुरू हो जरा जाता है। जरा गाइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये प्रोग्राम ऐसे इलाकों में भी देखा जाता है जहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। बच्चे की जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, तो पूरे जिस्म का ब्लड चेंज किया जाता है? देखें, जिस तरह आप ब्लड लेते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उसी तरह ब्लड आपको ट्रांसफ्यूजन दिया जा ठीक रहा है। है। एक ही वेन है, वहां से ब्लड निकल रहा है, जिंदगियां बचा रहा है। एक वही ब्लड वापस इंसान की नसों से गुजर के उसके जिस्म में जा रहा है। और ये ब्लड कलेक्ट करने का काम आप करते हैं ब्लड बैंक के थ्रू, जी हाँ। जिसको 21 साल हो चुके हैं जी हाँ, माशाल्लाह से। बिल्कुल। और मुख्तलिफ जगहों पे ब्रांचेस हैं। मैं जो उसी round तरफ the आ रहा clock था कि इस वक्त किस मुल्क के हिस्से में, खासतौर पे कराची शहर के हिस्से में, कहाँ पर आप ये वर्किंग कर रहे हैं, कहाँ आप की ब्रांचेस हैं? और देखिए, और कहाँ पर है? मेरा जो फोकस हमेशा से रहा है, वहां जाओ जहां गैप है, जहां कोई नहीं जाता। मिसाल के तौर पर जैकोबाद का टेम्परेचर इस वक्त आपको पता है क्या है? आपको मुल्तान का पता है इस वक्त क्या चल रहा है? मोहम्मदी वहां पे 24 घंटे बैठा हुआ है। स्कर्दू, मुल्तान, जैकोबाद, सखर, जो टंडो मोहम्मद खान, और अभी इंशाअल्लाह ताला लाड़काना हैदराबाद में ब्रांचें प्रोसेस में हैं। अब हमारा जो ये अपना गडाप टाउन से लेकर सोराब गोड से लेकर और नूरियाबाद तक कोई ब्लड बैंक नहीं था। ठीक अभी है। कल मोहम्मदी ने बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा, मोहम्मदी ब्लड बैंक खोला। खुदा न खासा कोई इंसिडेंस होता है तो नूरियाबाद वाले को हैदराबाद जाना पड़ता है, या फिर वो कराची ब्लड लेने के लिए आता है। मतलब तो कराची हाईवे से टू हाईवे कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ। अब ये हमारा प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी जो इस वक्त रोल प्ले कर रही है, हम उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हर 40 किलोमीटर पे एक स्टैंडर्डाइज्ड ब्लड बैंक हो। ठीक है। ताकि देखिए, आप और मैं तो ब्लेसिंग है ना, शहरी आबादी में पैदा हुए, एक शहर में पैदा हुए, यहाँ हर फैसिलिटी है। आप सिर्फ कराची क्रॉस करके देखें, सही बात है। पता चलता है आपको कि कितनी नेमत वाली जगह पर जी आप हाँ। रह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये बात। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उन पर मंथली कितना खर्चा आ जाता है, जो एनजीओज, फाउंडेशंस और फिर इदारे उठा रहे होते हैं, जो माँ बाप की जेब पर भारी नहीं पड़ रहे होते हैं। तो एक आम बच्चे की अगर एक शख्सी बात की जाए जिसका ब्लड पूरा ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, कितना खर्चा आता है वहीं? देखें इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एक जो फिजिबिलिटी है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है। मोहम्मदी में इस वक्त जो आता है तकरीबन 2.5 लाख रुपए एक बच्चे पे आता है एक महीने में, सालाना। एक साल के अंदर 2.5 लाख रुपए खर्चा। अब उसमें क्या होता है, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। ठीक है। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद आयरन चेलेशन का एक प्रोसेस होता है कि अच्छा। जो ब्लड बच्चे को लग रहा है वो उसकी स्प्लीन में स्टोर हो रहा है, और स्टोर होते होते अगर वो उसका एक लेवल
ऊपर हो जाता है, हाई लेवल पे आ जाता है, तो स्प्लिन से उसको आयरन को चिलेट, वो ब्लड से जो आयरन है उसकी स्प्लिन में स्टोर हो रहा है। अगर आयरन की एक मकदार, एक लेवल है, अगर उससे बढ़ता है तो ये बच्चे मजीद तकलीफ और डैमेज कर सकते हैं। हाँ, यस, उसको निकालना है, सबसे महंगा प्रोसेस वो होता है। उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, हाँ, फिर उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके अंदर एक कैलकुलेशन होती है कि बच्चा अगर खुदा न खासा सीरियस होता है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, उसकी मेडिसिन है, वो तमाम चीज़ें दी जाती हैं, उनको एक टाइम का खाना दिया जाता है, रिफ्रेशमेंट दिया जाता है। महीने के अंदर ये कितने दफा प्रोसेस होता है एक बच्चे का? महीने में 80% का जो है ना वो एक महीने में 2 दफा आते ही आते हर 15 डेज के बाद अवैलेबल तौर पे। देखिए, मैं तो कहूँगा कि मैं और आप जो है ना, हम तो कहेंगे हम तो, हमारा ऑफिस खुला हुआ, आ जाओ, रोज आ जाओ। आपको उनकी तकलीफ का उथल बेला गडानी कहाँ से सुबह वो 5 बजे निकलते हैं, जब जाके यहाँ पे 8 बजे पहुँचते हैं। लेकिन अभी हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंशाल्लाह ये कर रहे हैं कि जिस एरिया के बच्चे हैं ना वहाँ पे वो फैसिलिटी दे दो और वहीं प्रिवेंशन सेंटर बनाया जाए। मेहदी रिजवी साहब, जरा सिंध हुकूमत के बारे में बताएं कि आपके साथ किस तरह से कोलैब करते हैं, कितनी सपोर्ट हासिल है, कितना फीसद जो है, क्योंकि अभी हमने एक प्रोग्राम किया था दारुल सुकून के साथ, तो हमें पता चला कि सिंध हुकूमत वहाँ पे भी खड़ी है। सिंध हुकूमत अगर आपके साथ भी खड़ी है तो मुझे सिंध हुकूमत की तारीफ करनी पड़ेगी कि सिंध हुकूमत इस वक्त बहुत सारे ऐसी जगहों पर, ऐसे इदारों के साथ, ऐसी एनजीओ के साथ और ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाकर खड़ी है जो आप सबकी और हम सबकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स पे देख रहे हैं ना, ये काम हो रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत जिस तरह से हर इदारे के साथ मिलकर काम कर रही है वो निहायत काबिल तहसीन। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, चूँकि मैं मतलब पाकिस्तान के तकरीबन सूबों में गया हूँ, देखा हूँ। आपका सिंध इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है हेल्थ पे, अच्छा, कोई नहीं कर रहा। बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं जो अपने ट्रस्ट या फाउंडेशन के तहत चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी का बजट 20 अरब रुपए है तो उसके अंदर से 14 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, ये मैं आपको मतलब 70% 80% सिंध गवर्नमेंट दे रही है अरबों पे। मेरा जितना जैकोबाद का मेरा पूरा सेंटर है उसका बजट 10 करोड़ है, 100% सिंध गवर्नमेंट दे रही है। जबरदस्त। और मजीद चीज, बात यह है कि आके आप बताओ, अगर आप ले रहे हो पैसा तो आप बताओ सिंध गवर्नमेंट को, आप अप्रिशिएट करो। बिल्कुल, देखें उनकी हर चीज पे आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करें। रोडों में गड्ढे हैं, लाइट चली गई है, लेकिन आप देखें हेल्थ पे देखें, जो काम कर रहे हैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ और भी सवालात हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। ये तो हमने जान लिया कि आपने कहा कि 2 दफ़ा कम से कम ट्रांसफ्यूजन होता है और ख़र्चा भी बता दिया, सालाना 2.5 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चे थैलेसीमिया का शिकार होंगे, उनकी मदद के लिए क्या आपका प्रोसीजर क्या होता है? कोई पर्चा सिस्टम है, कोई टोकन सिस्टम है, कोई कॉल सिस्टम है, या फिर कोई रेफरेंस सिस्टम है, या फिर जस्ट डोर स्टेप पर आकर खड़े हो और उसको उसी वक्त डेट दे दी जाती है? देखिए मैं बताऊं, मिसाल के तौर पे अभी आपका स्टूडियो है, आपका एक शेड्यूल है, आपका एक बजट है, आपका एक सिस्टम है। यहाँ पर अगर एक वक्त में अभी 4 ऑर्गेनाइजेशन वाले आ जाएं वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पे, आप क्या करेंगे? सर पहले जो मोहम्मदी वाले आए हुए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको, इनसे पहले बात हुई थी, कमिटमेंट थी, तो पहले ये बैठेंगे। अब सूरत हाल है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट है, उसकी एक कैपेसिटी है। ठीक है। मेरे पास ये है कि कोई रेफरेंस नहीं है, किसी का नहीं है। जो आया उसने कहा जी हमने की मेडिकल फाइल दे दें, अपने बच्चे की मेडिकेशन फाइल दे दें, हमारी कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट है वो उसको स्टडी करती है, उसके बाद बताती है सर ये बच्चा इतना रिस्की है कि इसको यहाँ ब्लड लगा और ये सीरियस हुआ तो हमारे पास आईसीयू नहीं है। तो लिहाजा इसको हॉस्पिटल बेस्ड जहाँ आईसीयू है इसको वहाँ पे इसको रेफर किया जाए। एनआईसीएच में काम हो रहा है अच्छा, और जो सिविल में अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे भी थैलेसीमिया सेंटर के बच्चों को सर्विसेज दी जा रही हैं, वहाँ भी हो रहा है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट पे रेफरेंस। देखिए दुनिया में आए हो तो रेफरेंस तो चलेगा। अभी आपको ब्लड की जरूरत पड़ी, आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, होता तो अगर आपको 4 चाहिए 2 चाहिए तो मैं एक तो कर देता ना। बड़ी अच्छी बात उन्होंने शेयर की। और कल मुझे जो है वो ब्लड की जरूरत पड़ी और बी नेगेटिव की जरूरत थी, तो बी नेगेटिव वैसे ही बड़ा मुश्किल से जो है वो दस्तयाब होता है। तो फिर खैर अल्लाह ताला कराने वाली जात है, वो बी नेगेटिव अरेंज हो गया। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हुई जब ये मुझे कल ये अहमियत महसूस हो रही थी कि ब्लड बैंक कितने ज्यादा जरूरी है। कोई खुशी से तो नहीं जाता ब्लड बैंक,
कोई सेलिब्रेट करने तो नहीं जाता ब्लड बैंक, लेकिन कोई ना कोई परेशानी, मजबूरी और ऐसे हालात हो जाते हैं कि ब्लड बैंक की तरफ मूव करना पड़ता है। तो ब्लड बैंक के जो लोग हैं वो बड़ा कोई जबरदस्त काम कर रहे हैं। आपसे गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। इस हवाले से हमने एक पैकेज भी बनाया है, आप वो देखिए। पूरी दुनिया में थैलेसीमिया डे हर साल 8 मई को मनाया जाता है। ये दिन थैलेसीमिया जैसे मौरूसी मर्ज के बारे में शऊर उजागर करने, मरीजों से इज़हारी यकजहती करने और रोकथाम के लिए आगाही फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन खुसूसी सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। थैलेसीमिया एक मौरूसी खून की बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। इस बीमारी में जिस्म में हीमोग्लोबिन सही नहीं बनता और मरीज को बार बार खून की बोतल लगवानी पड़ती है। ये कोई वबा नहीं बल्कि एक ऐसी आजमाइश है जो बचपन से शुरू होकर सारी जिंदगी जारी रहती है। वो फैमिली जिनमें बीटा थैलेसीमिया मेजर का बच्चे मौजूद हैं, हम उनके सिबलिंग्स यानी कि उनके बहन भाइयों को और उनके खानदान में जो उनके माँ बाप के जो कजन्स हैं उनमें जो शादियां हो रही हैं उनमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि थैलेसीमिया उनमें कितने थैलेसीमिया माहिर मौजूद हैं, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उनको काउंसिल किया जाए कि उन जैसे मजीद बच्चे पैदा न हों। आगाही और शऊर से इस बीमारी की मुंतकली को रोका जा सकता है। शादी से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट से आने वाली नस्ल को इस भयानक बीमारी से बचाया जा सकता है। थैलेसीमिया डे हमें याद दिलाता है कि महफूज कल बाशऊर आज से बनता है।